दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्कुलर और हाइपरबोलिक में हमें कौन कौन से फॉर्मूले को किस तरीके से याद करना है और साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ही अच्छे से कवर करते हो तो 100% आपके एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई पढ़ने पे लग जाओ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बाकी है, 6 दिन 7 दिन बस बाकी है आपके पेपर के लिए। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो अभी भी जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कवर किया। अगर आप मेरा 3 घंटे का वो लेक्चर देख लोगे तो आराम से आपका पूरा सब कुछ हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का बाहर से कुछ करना नहीं है। देन इसके बाद हमने हाइपरबोलिक भी कंप्लीट कर दिया है दोस्तों क्रैश कोर्स के अंदर। आज जो मेरा लेक्चर होने वाला है क्रैश कोर्स में वो है दोस्तों लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज हमारा होने वाला है। देन इसके बाद मेरे साथ ही आपका पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ के हो जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान वाइज आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे ये टॉपिक में यार सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में इतने सारे फॉर्मुलेज हैं कि दिमाग आउट हो जाता है कि भाई सर याद कितना करे। देखो मैं आपको जो बता रहा हूं बस आपको वो याद रखना है। देखो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला जिसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है वही मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला आपको देखो साइन आई एक्स दिखाई दे रहा होगा और दूसरा क्या है दोस्तों कॉस आई एक्स है। ये दो फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन 10 IX भी है पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रैश कोर्स का मेरे बहुत ज्यादा वैल्यूज है कि वहां पे जो चीजें सच में आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये दोनों फॉर्मूला सर कैसे याद रखे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एच नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एच लिखो। देखो एच मैंने लिखा, आई हटा दिया। यहां पे भी मैंने एच लिख दिया, देखो आई हटा के मैंने एच लिखा। और हमेशा आपको क्या करना है, साइन और टेन में आगे आए आता है, कॉस में नहीं आता। देखो साइन है इसलिए आगे आए लिखा। इवन 10 का भी अगर आपको लिखना है तो 10 IX विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों 10 HX और उसके आगे आए। बट वैसे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये दो फॉर्मूले की जरूरत है, ये तीसरे वाले की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये होने के बाद अगर आप देखोगे सर्कुलर फंक्शन के भी फॉर्मुलेज हैं, बट हमें ज्यादातर हाइपरबोलिक वाले पे ध्यान देना है। जैसे अगर मैं बात करूं साइन HX, cos HX और tan HX, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 100%। और जब मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइव क्रैश कोर्स आपको जुड़ना चाहिए, जहां पे मैं हर एक फॉर्मूले बच्चों से याद भी करवा के ले रहा हूं। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 4 से 5 एग्जाम्पल दे दे के फॉर्मूला याद कराता हूं। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला इतना इजी है कि आपको अलग से कुछ करना नहीं है दोस्तों। देखो ई लिखा, ई लिखा, यहाँ पे h के बाद क्या है दोस्तों x है, यहाँ पे भी x है, माइनस फॉर्म में लिखो। और अगर ये साइन है तो बीच में माइनस डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी देखो सेम e है, e है। यहाँ पे h के बाद क्या है दोस्तों x और x, ये माइनस फॉर्म में, डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 2। और अगर दोस्तों ये कॉस है तो क्या आएगा दोस्तों प्लस। और अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या आता है 10, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा e रेस टू x, e रेस टू माइनस x, e रेस टू x, e रेस टू माइनस x। ऊपर क्या है दोस्तों माइनस, नीचे क्या है दोस्तों प्लस। हो गया अपना पूरा का पूरा पार्ट। क्यों इतना टेंशन में। अब देखो बहुत सारे लोग ना इस फॉर्मूले को रट लेते हैं, भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा मत करो। रटने से अच्छा है कि आप इसको इस तरह से पढ़ो। देखो यहाँ पे साइन h 2x अगर समझो आया तो आप क्या करोगे, अगर रट के जाओगे तो दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है पता है, देखो e रेस टू, सर ने क्या बोला h के बाद जो होगा उसको रेस टू में लिखना है, h के बाद जो होगा उसको रेस टू में लिखना है। यहाँ पे माइनस आएगा, डिवाइड बाय 2 हो गया फॉर्मूला। सर अगर ऐसा आया साइन h, यहाँ पे सर आइसक्रीम आ गया, क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा h के बाद आइसक्रीम, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों e रेस टू माइनस ऑफ आइसक्रीम, बीच में माइनस, डिवाइड बाय 2। तरीका आपको पता होना चाहिए। यही चीजें मैं क्रैश कोर्स के अंदर करवा रहा हूं, जहां पे मेरे लाइव क्रैश कोर्स चल रहे हैं। बहुत ही मेहनत से हम सभी चीजें कवर करते जा रहे हैं। अब यहां तक का पार्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या फॉर्मूले याद रखने हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले साइन a प्लस बी, ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग में आए हो और आपको 11 12 के फॉर्मूले नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सिखाने वाला हूं। हर फॉर्मूला मैंने सिखाया दोस्तों। और आज भी मेरा जो लेक्चर है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस 2 फॉर्मूले में पूरा का पूरा लेसन सिखा दूंगा। 2 फॉर्मूले। मैं हमेशा, मेरा स्टार्टिंग से ही ये मोटो रहा है कि ज्यादा स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं डालना है और ज्यादा आपको फॉर्मूले का टेंशन नहीं देना है। सच में जिसकी जरूरत है वही मैं दूंगा। अब देखो ये चारों हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन है, इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस है, इंटू क्या आएगा दोस्तों साइन बी। सेम फॉर्मूला, साइन है क्या आएगा दोस्तों साइन है,
इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस बी, क्या आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां पे अगर आप देखोगे कॉस वाला फॉर्मूला, तो कॉस में क्या आएगा दोस्तों, देखो कॉस ए कॉस बी यहां पे साथ में रहता है, फिर यहां पे क्या आएगा साइन ए और साइन बी। सेम यहां पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस बी, यहां पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए इंटू क्या आएगा दोस्तों साइन बी। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो यहां प्लस है तो प्लस का प्लस ही आएगा, यहां भी माइनस है तो माइनस का माइनस, बट कॉस में चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहां तक का पार्ट अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, सर हमें हाइपरबोलिक बता दो, ठीक है आपको हाइपरबोलिक बताता हूं। अब देखो यहां पे साइन है, हाइपरबोलिक है, और उसका अगर मुझे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला चाहिए तो क्या आएगा, यहां पे देखो साइन है, हाइपरबोलिक है ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला चाहिए, कॉस है, हाइपरबोलिक है ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला चाहिए, एंड कॉस है, हाइपरबोलिक है ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला चाहिए। करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सेम यहां पे देखो एच ए, बस एच एच लिखते जाओ, एच बी कॉस एच ए साइन एच बी, यहां पे क्या आएगा दोस्तों साइन एच ए कॉस एच बी कॉस एच ए साइन एच बी, यहां पे क्या आएगा दोस्तों देखो कॉस एच ए कॉस एच बी साइन एच ए साइन एच बी, यहां क्या आएगा दोस्तों देखो कॉस एच ए कॉस एच बी साइन एच ए साइन एच बी। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद हमेशा याद रखना हाइपरबोलिक में जो साइन दिया है वही साइन लिखना है। जैसे हम नॉर्मल वाले में क्या करते हैं कॉस का साइन चेंज करते हैं, हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं है। यहां पे हाइपरबोलिक में प्लस है तो यहां पे प्लस, हाइपरबोलिक में माइनस है तो माइनस, हाइपरबोलिक में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा दिया। यही चीज क्रैश कोर्स में मैं याद भी करवाते जाता हूं साथ में, तो आपको और अच्छे से बहुत ही दिमाग से, और मैं वहां पे स्पेसिफिक अगर देखो ये पूरे फॉर्मूले जैसे ही आपने लर्न कर लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बस मैं हाइपरबोलिक में मैंने जो 10 क्वेश्चन कराए हैं अगर आपने सॉल्व कर लिया आप आराम से पेपर में जाओगे, खुश होके आ जाओगे। अब देखो एक मिनट यहां पे, अब नेक्स्ट चलता हूं। देखो ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, देखो मैं यहां पे बता रहा हूं साइन ऑफ 2 थीटा, देन दोस्तों यहां पे कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड दोस्तों यहां पे टेन ऑफ 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, और मैं एक ऐसा टीचर हूं जो हमेशा 11 12 के फॉर्मूले से ही आपको इंजीनियरिंग पूरा करवा दूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हाइपरबोलिक में नया याद करना पड़ता है, कुछ नहीं दोस्तों। देखो यहाँ पे ये आपको याद है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा एक और फॉर्मूला है दोस्तों 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूं। यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा है, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद नहीं तो अभी याद कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इसके बाद टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2 टेन थीटा, सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला, 1 और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस। अब यहाँ पे मैंने सभी फॉर्मूलेज लिखे। सर आप बता सकते हो कि इसमें से भी, मुझे ना सर इतना नहीं याद रखना, इसमें से भी और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये और ये। एटलीस्ट आपको ये 3 फॉर्मूले, ये देखो ये कॉस 2 थीटा का एटलीस्ट ये, साइन 2 थीटा का एटलीस्ट ये, और टेन 2 थीटा का ये, और थोड़ा सा ये भी याद रख लोगे तो अच्छा है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। अगर कहीं पे भी दोस्तों साइन और उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, कोसेक, कहीं पे भी टेन और उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ, कॉट, अगर ये चारों टर्म कहीं पे भी दिखाई दे इसके अंदर तो आपको साइन चेंज कर देना है हाइपरबोलिक में, अदरवाइज साइन सेम रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं साइन, अब देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो हाइपरबोलिक ऑफ 2 थीटा लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे कोई साइन स्क्वायर है क्या, आप बोलोगे यस सर है, ये साइन है स्क्वायर नहीं है दोस्तों, स्क्वायर होना चाहिए, अगर रहता तो साइन चेंज होता। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये देखो, ये देखो ऊपर का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि वो टेन थीटा है, बट अगर आप नीचे देखोगे तो दोस्तों ये टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, सॉरी मैंने हाइपरबोलिक लिखा नहीं, हाइपरबोलिक में ही लिखना है, एक सेकेंड।
यहां पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन, देखो हाइपरबोलिक में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहां पे 1 माइनस हो गया, देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले के बारे में आऊं, अब देखो आपको कोई ये अगर चारों फॉर्मूले से याद है तो ये फॉर्मूले यूं ही याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें cos नहीं है तो cos तो सेम होगा, साइन है इसमें साइन तो ये माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे देखो cos नहीं है तो ये सेम होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस, ये देखो ये साइन है इसमें साइन स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, और दोस्तों इसमें टेन भी है तो टेन का साइन चेंज होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बस आपको यहाँ पे टेन 2 थीटा का आंसर निकालना है इसका। आप बताओ कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ये तरीके से ये ट्रिक से हम चीजों को कवर करते हैं जिससे आपको कुछ बर्डन नहीं रहता अलग से क्या करना है। अब देखो हमने एक सबसे स्पेशल फॉर्मूला मोस्ट ऑफ दिस सम में यूज होने वाला, हमने ये 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक में अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे भी क्या आएगा एच स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों में सर साइन किसका चेंज होगा, सर ने क्या बोला है इसमें से जो रहेगा उसका साइन चेंज कर दो, साइन है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये तो कॉस का चेंज नहीं होगा तो फाइनली ये कैसे हो जाएगा कॉस पहले लिखोगे और माइनस साइन एच स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने ये जितने भी फॉर्मूलेस बताए इसके बाद एक दो छोटे मोटे और फॉर्मूले कहीं कभार लगते हैं। अब आप कोई भी सम हाइपरबोलिक का सॉल्व करो 100% आपको सॉल्व करने आएगा 100%। बस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब एक दो फॉर्मूले हैं जो सम के बीच में मैं करवाता हूं। बस इसके बाद अगर आप 10 से 12 सम अगर देख लो तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है जो मैं क्रैश कोर्स में करवा रहा हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो क्रैश कोर्स से तो भाई जुड़ सकते हो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।